यस पीपल, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपना परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पेरेन्काइमा के बारे में, ठीक है, फिर कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा, तो देखो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा, तो मेरे पास पीसीएस मैंने बताया था, राइट। तो देखो ये मेरे पास, जैसे मैंने पेरेन्काइमा के बारे में बताया था, तो पेरेन्काइमा मेरे पास क्या होता है, थिन होता है या थिक होता है? यस, पेरेन्काइमा। आई टोल्ड यू पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल्स होती हैं, जो वॉल होती है वो काफी, यस, तो वो काफी क्या होती हैं, थिन होती हैं, राइट। तो इसकी यस जो वॉल्स होती हैं काफी थिन होती हैं। अच्छा, कोलेनकाइमा की कैसी होती है? इसकी भी थिन वॉल्ड होती होंगी क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन कॉर्नर, क्या इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता है कोलेनकाइमा में? नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस उसके अंदर नहीं होता है, आई टोल्ड यू। ठीक है ना, वो एक थिकनिंग की लेयर हो जाती, मतलब थिकनिंग होती है बीच बीच में, वो स्पेस नहीं होता है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं या लाइव होते हैं? सर। डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो वॉल होती है वो काफी थिक होती है, वॉल थिकनिंग होता है, यस और नो, जैसे मैंने बताया था हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है ना। यस सर। तो वो जितने भी डेड चीजें होती हैं वो सबके ज्यादातर क्या होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा होता है। अच्छा, इनकी शेप कैसे भी हो सकती है, राइट, जैसे मैंने बताया था ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। अच्छा, यू रिमेम्बर दैट और नॉट? सेम ऐसी इनकी भी शेप हो सकती है, बहुत सारी शेप। लेकिन इसकी कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। तो इसकी लॉन्ग एंड नैरो होती है जो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनकी शेप कैसे भी हो सकती है, जैसे ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है एंड पॉलीगोनल भी हो सकती है। आई टोल्ड यू दिस थिंग, रिमेम्बर एवरीबडी। और सेम यहाँ पर भी ऐसी था, यस और नो एवरीबडी। तो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या आया था, कोई बता सकता है? पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन? Sir, it stores food and water. यस, तो ये मेरे पास स्टोरेज का, और स्टोर इसने इसने एयर भी स्टोर करी थी, राइट। इसने Yes. क्लोरोफिल भी स्टोर किया था, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो इट Yes, बेसिकली sir. यूज फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट इन द वाटर। अच्छा, ये क्या करता है, मैंने बताया था इसको मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिमेम्बर। Yes, sir. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड यस सर। करता है कोलिनकाइमा। और वो वाला क्या करता है, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। मान लो Support. कोई भी एक प्लांट है, मान लो आरफ से वो टूट ही नहीं रहा, इसने गोला लिया, गोला का मतलब वो कोकोनट, बेचारे ने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन कोकोनट नहीं टूटा इससे। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या था उसके पास, केलेनकाइमा था, इसका मतलब इसका केलेनकाइमा बहुत हार्ड था। ओके हैरी पॉटर, तो मेरे पास है हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है। वैसे थोड़ी देर पहले मैं हैरी पॉटर ही देख रहा था, ये याद है। तो मुझे आरव की याद आ गई थी, मैंने सोचा इसे कॉल करूं, मैंने कहा नहीं नहीं ये सही नहीं लगेगा। तो तो ये कोई बात थोड़ी हुई। तो इसलिए अब मेरे पास है, अच्छा, इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन। Lignin. क्या पेरेन्काइमा की? सेल्यूलोज नहीं, स्क्लेरेन्काइमा में, हाँ, इसकी तो स्क्लेरेन्काइमा की। वेरी गुड, ये तो मैंने सेलुलोज बताया था ना। देखो इसके पास भी सेलुलोज होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर ना थोड़े से अलग होते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, या एक बोल सकते हो कि जैसे सेलुलोज के अंदर थोड़ा सा पोर्शन अगर पैक्टिन का आ जाए तो उसको हम बोलते हैं हेमी सेलुलोज। तो देखो इसकी सेल वॉल सेलुलोज की भी बनी हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पे सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिन भी आ जाता है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी सेलुलोज, मतलब थोड़ा सा सेलुलोज एक तरह से। तो हेमी सेलुलोज, ठीक है, हेमी सेलुलोज, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आई नो दैट, ठीक है, और पैक्टिन, ठीक है भाई, यस। Yes. और लास्ट मेरे पास ये किसका बना होता है, ऑफ कोर्स यू पीपल नो दैट, अ लिग्निन, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल्स होती हैं वो लिग्निन की बनी होती हैं, कोलेनकाइमा की हेमी सेलुलोज एंड दी पेक्टिन, एंड जो पेरेन्काइमा होता है वो मेरे पास क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. यस ठीक है, सर। तो ये नो ठीक सर। है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सिंपल सिंपल पेरेन्काइमा। अच्छा, ये आ रहा हो, ये इसे सिंपल पेरेन्काइमा क्यों बोलते हैं? Sir, because it stores food or water. अच्छा, इसलिए इसे सिंपल बोलते हैं, ये क्या बात हुई? जो भी फूड स्टोर करेगा वो सिंपल हो जाएगा, इसका मतलब फिर तो मैं भी सिंपल हूँ, क्योंकि खाना तो मेरे अंदर बॉडी के अंदर भी है, तो मैं हूँ सिंपल ह्यूमन बॉडी, वैसे हूँ भी। No, तो sir. क्या सच में यही होगा? No, sir. देखो मैंने बताया था ना, जिसके अंदर एक ही टाइप के सेल होते हैं, Yes, ठीक है, sir. तो जिसके अंदर एक ही टाइप के सेल पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे. बोलते हैं कोलन, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। जैसे पेरेन्काइमा में जाओगे तो पेरेन्काइमा सारे एक जैसे ही होंगे, ठीक है, पेरेन्काइमा में जाओगे, फिर ऐसे ही कोलेनकाइमा में जाओगे तो वो भी सारे क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे,
ठीक है, क्योंकि पहले तो आते ही परमानेंट की सिंपल कैटेगरी में है ना। बिल्कुल इसीलिए जैसे अब मैं जैसे मान लो जाइलम लिखवाऊंगा तो जाइलम के अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, तो जाइलम के अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स मेरे बच्चे। ठीक है, नहीं आ रहा समझ, बहुत टफ है, इतना कहाँ अरे याद ऐसे रहता है। बहुत समझ easy आ गया। आ गया, ठीक है ठीक है। तो एक सेकंड, मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ। क्या स्टिफ का मतलब, तेरे से बोलो हार्ड टाइप का, बहुत ही हार्ड स्टिफ, जैसे मेरी हड्डी को तोड़ के दिखा दोगे तुम, बेटा जान निकल जाएगी एकदम, बॉडी देख रहे हो मेरी। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टिफ है, ठीक है ना, इसे ये एकदम जो है, ठीक है, एकदम रॉड भी मारोगे तो रॉड टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं टूटेगा, ठीक है। जी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, एक बार कोई मुझे गोली मारा था, मैंने ये देखा उसकी गोली एकदम टेढ़ी हो गई, क्या कर सकते हैं अब, वाओ। ठीक है। तुम लोग ये मत ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस, ठीक है। अच्छा तो देखो, ये मेरे पास एक डायग्राम देख पा रहे हो, ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का। आई नो कुछ लोग कह रहे कि हैं ये क्या है, ध्यान से देखो एक बार अपने लैपटॉप के अंदर ऐसे करके देखो, देखो देखो कितना सुंदर लगेगा, देख रहे हो इधर, हाँ आगे की साइड आके देखो, तो ये पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है ना। ओके सर। तो ये इस तरीके से देखो, इसके अंदर स्पेस दिख रहे हैं, इसके अंदर भी स्पेस दिख रहे होंगे, लेकिन वो स्पेस के ना भरा हुआ है, ये जो कोलेनकाइमा है। और ये स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर और भी चीजें होती हैं, स्केलेरेट्स होता है, फाइबर्स होते हैं। ध्यान रखना, कोलेन स्क्लेरेन्काइमा के अंदर दो चीजें और होती हैं, वो किससे मिलकर बना होता है, एक तरह से स्केलेरेट्स एंड फाइबर्स, सारे बच्चे बोले स्केलेरेट्स एंड फाइबर। फाइबर्स। यस, स्केलेरेट्स एंड फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मैं और भी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ वैसे तो, एक सेकेंड, एक्चुअली ना डायग्राम, वैसे तो तुम लोगों को मैंने पिक्चर दिखाई दी है, बट स्टिल देख पा रहे हो आई गेस सब लोग, ठीक है ना। देखो ये मेरे पास सिंपल है, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस तरीके से इनका शेप दिखाया जाता है, देख पा रहे हो सारे बच्चे प्यारे प्यारे, यस सर। यस। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो दिखा रहा है, दीज आर द थ्री बेसिक टाइप, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये देखो इस तरीके से, देख रहे हो ये जो मेरे पास है इस साइड, तो ये जो गोल गोल बना हुआ है ये है मेरे पास, जैसे ये पूरा का पूरा क्या है अपने आप में, ये पूरा का पूरा एक स्केलेरेट्स है, और ये क्या है पूरा फाइबर, तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। ये देख रहे हो कोलेनकाइमा के अंदर कोई स्पेस दिख रहा है क्या, नहीं, देखो ये बीच बीच में मोटे मोटे से हो रखे हैं ना, ये तो ये कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेरेन्काइमा के अंदर स्पेस है, थोड़ा ठीक थोड़ा। है भाई। हाँ, तो ये अलग अलग इनके फंक्शंस है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। कोई है ऐसा बच्चा कह रहे ओ माय गॉड ये तो यस बिल्कुल सर। नहीं हो सकता, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो इनके डायग्राम्स वैसे ऑलमोस्ट एक जैसे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि तो बात है बस कलर का फर्क है, अरे भाई कलर का फर्क नहीं है, ध्यान से देखो और भी चीजों का फर्क है, इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं है, ये थोड़े से डार्क डार्क से हैं, ठीक है ना। तो आई होप, वैसे तो मेन कंटेंट है, सर ठीक है स्क्लेरेन्काइमा में ये बीच में क्या है अजीब सा? यार, न्यूक्लियस बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस काफी कॉम्पैक्ट है, और मतलब एक काइंड ऑफ न्यूक्लियस ही बोला जाता है, क्योंकि इसके सेल्स है डेड है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर, ठीक ओके है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, सर। ठीक है। तो सबसे अगर मैं हार्ड और स्टिफ की बात करता हूँ, तो वो क्या होता है मेरे पास, स्क्लेरेन्काइमा। यस। तो अब यहीं पर ही फाइनली हमारे पास ये सिंपल होता है खत्म, अब हम यहाँ पे लेते हैं अपना परमानेंट, अच्छा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है ना। तो देखो परमानेंट तुमने लिया ही था, अब हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में सारे के सारे एक जैसे होंगे या अलग अलग टाइप के सेल होंगे एक ही के अंदर, अलग अलग टाइप के। जैसे हम है, हम हमारी अलग अलग टाइप क्या मेरी के। बॉडी में सारे के सारे सेल एक जैसे हैं या अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, अलग अलग टाइप के जैसे मेरे पास सेल। यस न्यूरॉन भी सेल्स हैं, रेड आरबीसी भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं, प्लेटलेट भी हैं, ठीक है, इतने सारे टाइप के मेरे पास सेल्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर देखो मेरे पास ना दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, और ये दोनों ही चार कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो एक है मेरे पास जाइलम और एक है मेरे पास फ्लोएम, तो ये, अच्छा तो सबसे पहले वृत्ति, मुझे एक बात बताओ, इसका नाम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्यों पड़ा, सर बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब सेल से बना हुआ है, टाइप ऑफ बिल्कुल। सेल्स। तो जो इसके जो कंपोनेंट है, मतलब ये सिर्फ एक ही चीज से मिलकर नहीं बना हुआ, इसके अंदर जैसे मैंने जाइलम बोला, तो जाइलम का मतलब ये नहीं कि जाइलम एक ही है, जाइलम के अंदर बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, राइट प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो जाइलम के अंदर बहुत सारी टाइप के मैं अभी स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखो याद करना बहुत ईजी है, अगर मैं इनके कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, तो जाइलम में मेरे पास ट्रेकिट्स, जाइलम के अंदर कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले याद रखना है ट्रेकिट्स, वेसल्स, ये नाम याद रखना है, बायोलॉजी है, ठीक है। जाइलम लास्ट के तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों के लिए,
जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ऑल तो तुम्हें अभी इसके स्ट्रक्चर याद नहीं करने, जाइलम पेरेन्काइमा और ये मेरे पास है जाइलम फाइबर्स। तो ये मेरे पास है इनके इसके कंपोनेंट जाइलम के, ट्रैकेड वेसल जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम। अरे क्या हुआ, डराओ मत। यस, हाँ, ऑल इज वेल, ठीक है। ऐसी मेरे पास, हाँ हाँ बोलो सर। जाइलम पेरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, ओके सर। बिल्कुल हो सकता है, सेल है ना वो भी, सेफ ट्यूब। और सर ट्रैकीड क्या होता है? अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी मैं पिक्चर दिखा दूंगा, डोंट वरी। कंपेनियन सेल्स, अब मैंने बताया था लास्ट का तो सेम ही होता है, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो पेरेन्काइमा और फाइबर तो याद ही रहेगा दोनों के लिए, बस इसके लिए ट्रैकेड वेसल्स होता है और इसके लिए सेफ ट्यूब एंड कंपेनियन सेल होता है, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास, अब बताओ क्या ये सारे सारे एक जैसे हैं? नहीं, देखो जाइलम के भी 4 टाइप हैं और फ्लोएम के भी 4 टाइप हैं, यस और नो पीपल। तो मेरे पास जाइल, देखो सबसे ज्यादा मेन चीज हमें समझनी है, जाई देखो प्लांट है, अरे 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 डरो मत, ऑल इज वेल, लड़ो मत लड़ो मत, यस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या होगा, तो जाइलम जैसे प्लांट है, तो प्लांट को सिर्फ पानी चाहिए या खाना भी चाहिए? खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, मिनरल भी चाहिए। तो देखो जो पानी और मिनरल प्रोवाइड करवाए उसका नाम है जाइलम, जो पानी प्रोवाइड करे, जो मिनरल प्रोवाइड करे, वही एक सच्चा जाइलम कहलाता है, ठीक है। तो जाइलम क्या है मेरे पास, जो पानी भी दे और मिनरल भी दे सॉइल में से, ठीक है। ऐसे अगर मैं फ्लोएम की बात करूंगा, तो फ्लोएम मेरे को क्या देता है, खाना प्रोवाइड करता है। जैसे लीव होती है ना, लीव, क्या हुआ वृत्ति, कैमरा नहीं संभलना, ठीक है। तो अरे मेरे सर, पास, तो लीव जो होती है, लीव पे खाना बनता है और खाना हर जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो होता है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, खाने को प्रोवाइड करना हर पूरे प्लांट में, और जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो दोनों ही चाहिए, कुछ ऐसे तो लोग नहीं है जो कहते हैं नहीं नहीं सर खाने वाने की क्या जरूरत है, पानी पियो एंजॉय करो, पानी पी के मोटे भी नहीं होते। तो ऐसा नहीं है भाई, न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, जिंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। पानी के बलबूते पे क्या करोगे, फिर तो वो एक्वामैन बन जाओगे, नहीं बनोगे, ठीक है, कहीं सच में कर लो ऐसे हरकत। तो मेरे पास क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम मेरे पास है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक बार अब इनकी तुम्हें पिक्चर दिखा देता हूँ, अभी मैं इनके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ 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 श्योर। तो मेरे पास ये कितने टाइप के हैं प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब आई मीन ये जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट है, राइट? Yes, sir. यस ठीक है, एक सेकंड जस्ट। तो जैसा कि मैंने बोला, मेरे पास क्या होते हैं, ट्रैकेड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, राइट। तो देखो मैं एक ये वाली पिक्चर, यार एक्चुअली पता है इसका जो शेप होता है ना, उसको ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल होता है। यस, आई होप इट वुड वर्क। हाँ फाइबर तो ऑलमोस्ट थोड़ा मुश्किल ही होगा, मैं स्टिल फिर भी दिखा देता हूँ। यस, तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ये डायग्राम तुम्हें थोड़ा सा देखो ध्यान से देखना है। देखो, सर दिख नहीं रहा। हाँ 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 अब दिखेगा। देखो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, थोड़ा सा ना आगे की साइड आके देखो, तो मेरे पास देखो ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पिट लिखा हुआ है, होल्स, ये है ट्रैकेड। ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये है मेरे पास वेसल, ये वाला। ये है मेरे पास जाइलम पेरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर इन्होंने दिखाया नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग फाइबर सब निकले होते हैं धागे धागे से, तो वो मेरे पास होता है जाइलम फाइबर। ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लग सकता है, ठीक है, ऑल्दो बस तुमसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, स्टिल मैं फिर भी दिखा देता हूँ। देखो ये देख रहे हो जाइलम फाइबर, जो कि तुम्हें दिखाया नहीं था मैंने, तो ये मेरे यस पास है वेसल, जाइलम फाइबर एरा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो इस तरीके से मेरे पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ट्रैकेड वेसल जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर मेरे पास ऐसे होते हैं, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? No, sir. तो देखो एक बार, No, sir. देखो एक बार यहाँ पे ट्रैकेड वेसल जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर इधर की साइड। यस तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, एक जाइलम है,
और ये जाइलम ओवरऑल ही क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सारे चारों मिलके जाइलम है। हाँ हाँ, चारों मिलके जाइलम है। जाइलम जब भी बात आती है तो ये चारों चीजें होती हैं, ठीक है। एक दो एब्सेंट भी हो सकते हैं कुछ प्लांट में, लेकिन अगर तीन भी है तब भी उसे जाइलम ही बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि चारों कंपलसरी प्रेजेंट होगा तभी जाइलम कहा जाएगा, तीन भी हो सकते हैं। हाँ, तीन से कम बहुत कम होते हैं, लेकिन तीन तो होते ही हैं, तीन ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, नेकेड आईज से देख सकते हैं क्या प्लांट नहीं के? नहीं 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 नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है। नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है पूरा का पूरा, प्यारे प्यारे बच्चों, जाइलम के स्ट्रक्चर। एक रफली डायग्राम बना लो, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। एक रफ डायग्राम, आई होप सब लोग देख पा रहे हैं इसे। यस सर। तो एक रफ डायग्राम है, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर। तो अभी मैं देखो, जो जाइलम फाइबर है, जैसे सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, वो मेनली सपोर्ट करता है, वो इतना एक्टिव नहीं होता है, तो वो बस काम करता है सपोर्ट करना, कि ताकि प्लांट प्लांट टूटे ना, एकदम सीधा खड़ा है तो सीधा खड़ा रहे, तो वो सपोर्ट करता है। जैसे मैंने जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा को मैंने क्या लिखवाया था, याद है किसी को, स्टोरेज करना। तो ये फाइनली क्या करता है, जितना भी फूड आएगा भाई, देखो इनके फंक्शन के लिए भी इनको इनको खाना चाहिए होता है, ये खुद पानी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो दिल्ली जल बोर्ड वाला इंसान है, वो अगर तुम्हें पानी दे रहा है तो क्या वो खुद भूखा रहेगा? अगर वो तुम्हारे घर में पानी की सप्लाई करवा रहे हैं तो क्या वो खुद खुद खाना नहीं खाएगा? खाएगा खाएगा ना, इंसान तो वो भी है। तो इसका मतलब जाइलन पेरेन्काइमा है, तो ये भी क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। और ये अपना फंक्शन करवाता है, साइड साइड में से पानी को करवाता है। ये देख रहे हो साइड साइड कंपोनेंट इसका, ये कोने कोने में ऐसा। क्या मेरा एरो देख पा रहे हो, एरो? यस सर। तो ये जो साइड साइड में देख रहे हो, तो यहाँ से पानी जाता रहता है ऊपर की साइड, क्योंकि जमीन से तो पानी जाएगा ऊपर प्लांट में, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ओवरऑल ये दोनों मिलके पानी और मिनरल को ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। हम्म। सर ये जो स्क्लेरेंकाइमा होता है ये भी तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना? तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देखो ऐसा नहीं होता है कि हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अगर कोई तुमको थप्पड़ मार देता है तुम भी तुरंत एकदम थप्पड़ मारोगे, तो वो ऐसा नहीं है कि ब्रेन ही कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं जो सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि वो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है ना। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग चीजों को हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर एक नहीं है, अगर तुम्हें पता हो कौन है असली में फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे निर्मला सीतारमन, राइट। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर भी है, मतलब जो बेसिकली मेन नहीं है। अनुराग ठाकुर को जानते हो? अनुराग ठाकुर यस सर। उत्तराखंड से मिनिस्टर है वो, ठीक है, काफी यंग पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो वो भी मेरे पास, वो देखा ना, वो सीतारमन जी के साथ बैठता है वो हमेशा। वैसे तो वो ज्यादातर लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और कुछ नहीं, सीतारमन इंग्लिश में बोलती है, फिर वो उसको हिंदी में बोल देता है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। तो ऐसी बात है, लेकिन है दोनों एक तरह से, मतलब वो भी फाइनेंस को ही देखता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जना दिखेगा। किसी को कोई भी डाउट है, आइए, सबने बना लिया होगा डायग्राम? यस सर। अच्छा, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये फ्लोएम क्या करता है? कोई बता सकता है फ्लोएम? एक सेकंड, अच्छा देखो, बिल्कुल। अब फ्लोएम के मैंने क्या क्या नाम बताया? फ्लोएम के मैंने क्या क्या नाम बताया, कोई बता सकता है फ्लोएम के? नाम या अरे कंपेनियन सेल, कंपेनियन फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। देखो लास्ट के तो बिल्कुल ही सेम है, एम आई राइट? लास्ट के जैसे उसमें भी फ्लोएम फाइबर था, यहाँ पर ही वही चीज है। तो इसका मतलब अगर मैं फ्लोएम की बात करता हूँ तो लास्ट के दो तो इसमें भी सेम है। तो मैंने क्या बताया था, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो मैं एक बार इसका भी पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आसान हो जाए कि कैसे कैसे होते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो दोनों के ही चार चार कंपोनेंट है, इससे साफ पता लग रहा है कि दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर वैसे तो इतना साफ क्लियरली तो मैं नहीं देखेगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो यू। यस, देखो इस साइड देखना, राइट साइड में, बिल्कुल एकदम राइट साइड में देख रहे हो, देख रहे हो, ये देख पा रहे हो? देखो ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बीच में जो एकदम लिखा है सेव ट्यूब, दिख रहा है? इसके देखो ये जो ग्रीन ग्रीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है मेरे पास कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए ये एनर्जी भी देता है। देखो सेव ट्यूब के पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो कंपेनियन सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, तो वो एनर्जी देके फाइनली इसको प्रोवाइड करता है। मतलब मेन न्यूक्लियस इसके पास है कंपेनियन सेल के पास। और ये जो फिर तुम देख रहे हो एक लेयर लेयर सी फ्लोएम फाइबर की,
फाइबर तो मैंने पहले बताया था, धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है राइट, एक कवरिंग जैसा, ठीक है। और ये मेरे पास इस तरीके से बीच बीच में जो लेयर है, ये देखो ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, देख रहे हो ऊपर ऊपर की लेयर ग्रीन ग्रीन। यस सर। तो ये एक ऐसा रफ स्ट्रक्चर बना लो सारे बच्चे। तो ये है मेरे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर ये रहा जो लेयर है बाहर की, अंदर अंदर ये क्या है कंपेनियन सेल जिसके पास न्यूक्लियस है, और ये बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर ये है मेरे पास सीव ट्यूब। तो कंपेनियन सेल्स तो बेसिकली सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को देखता है। मेटाबॉलिक का मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, सीव ट्यूब के अंदर जितना भी खाना है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। पेरेन्काइमा को मैंने पहले ही बताया, पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, बेसिकली स्टोर करना राइट। कभी कभी देखा है आप जब प्लांट को तोड़ते हो उसमें से सभी सभी सा कुछ निकल के आता है, कहते हैं यस कौन, सर। ठीक है। तो वो उनका क्या सब्सटेंस हो सकता है, लेटेक्स हो सकता है, रेसिन हो सकता है। तो वो सब कहाँ पे स्टोर होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा के अंदर, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। ओके सर। अच्छा सर वो फ्लोएम जो सब्सटेंस होता है वो पॉइजनस होता है क्या? सुना तो है कि कुछ लोग मतलब ऐसा सुनने में आया कि हाँ वो थोड़ा पॉइजनस होता है, उसको Poisonous टेस्ट होता है। नहीं करना चाहिए। कुछ लोग Yes. बोलते हैं ये दूध है, दूध है, चलो चलो पीते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर तो भैंसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर कुछ लोग कहते हैं कि वो जहर है। ठीक, मतलब बॉडी के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है ये बोल सकते हो। ऐसा मैंने वैसा कभी देखा नहीं कि उसे खाया को और मर गया हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कॉम्पेटिबल नहीं होगा, इतना खतरनाक मतलब इतना सेफ नहीं होगा। अब बताओ कोई चीज तुम्हारे लिए फायदा ही नहीं कर रही है तो उसे कोई क्यों बोलेगा, तो उसको जहर ही बोल दिया, ठीक है। अच्छा फ्लोएम फाइबर मेरे पास मैंने बताया ना, फाइबर हमेशा क्या करते हैं, यस कैन आई से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फाइबर। यस सर। और जो सीव Yes, ट्यूब और sir. देखो स्टार्टिंग के जो दो हैं वो मेन होते हैं। जैसे वहां पे क्या था ट्रेकिड और वेसल था, ऐसे यहाँ पे क्या है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो उन्होंने वाटर मिनरल प्रोवाइड किया था, ऐसे ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फूड को प्रोवाइड करेंगे राइट, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। लेकिन जो दो नीचे के होते हैं, एक तो स्टोर करवाते हैं और एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यस और नो। यस सर। तो इसका मतलब जैसे ट्रेकिड और वेसल ने क्या करा था, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट किया था, तो ऐसे ही यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल क्या प्रोवाइड करेंगे, खाने की ट्रांसपोर्टेशन करेंगे राइट, खाना मतलब ऑर्गेनिक फूड। और बाकी का पैरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज। और जो मेरे पास फाइबर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा, Support. सपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस आई सर। होप सबने Yes, sir. डायग्राम बना लिया होगा। हम्म। नहीं आ रहा कुछ समझ में, Sir, आ रहा है. गॉट इट, ठीक है। तो डायग्राम बना लिया होगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट में अगर मैं ट्रैकिड्स की बात करूंगा तो कोई बता सकता है, अच्छा ट्रैकिड को मैं अकेला लूं या ट्रैकिड को वेसल के साथ लूं, ट्रैकिड को अकेला लेना चाहिए या ट्रैकिड और वेसल को एक साथ लेना चाहिए? कोई कुछ बोल नहीं रहा। सर पता नहीं। अरे अभी मैंने बोला ना कि ऊपर के दोनों चीजों का फंक्शन एक जैसा Sir, होता एक है, साथ. तो एक साथ ही तो लूंगा। ऐसे ही मैंने इन दोनों का बोला, इन दोनों का ही फंक्शन एक जैसा होता है, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ट्रैकिड्स, बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर यूज कर रहा हूँ तब भी नहीं बता पा रहे हो, पता नहीं फिर ब्लैक लूंगा तो फिर तो डर ही जाओगे। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल जो होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सिमरन का तो पूरा घर ही पिंक कलर का बना हुआ है, देखो कितनी अच्छी बात है। तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तुम्हारे घर पे बैलून लगे हुए हैं सिमरन, आई कैन सी दैट। सर बर्थडे था अभी। Yes, क्या sir. क्या सिमरन का बर्थडे आज? नहीं, सर sir, आज 18 मेरा है, सिमरन का 2 दिन पहले था। अच्छा अच्छा, आज किसका है? सर अपूर्वा. मेरा ये वृति का? नहीं सर। अपूर्वा. पूर्वा। ओ अपूर्वा भाई, चलो सारे बच्चे बर्थडे विश करो, चलो 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 सारे बच्चे गाना गाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, ताली बजाओ एक बार। देखो जो नहीं बजाएगा मैं ब्लॉक कर दूंगा। बोलो सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो सारे। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे अपूर्वा। चलो चलो अपूर्वा हैप्पी पार्टी बर्थडे दो। थैंक यू। अपूर्वा सर घर आ जाओ। घर नहीं, सबके सबके पेटीएम में कुछ पैसे ट्रांसफर करो, सब पार्टी कर लेंगे फिर अपने घर पे, ऐसे तो ठीक होता है है। सर, सारे नंबर भेज दो। ठीक है चलो, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। थैंक यू और सर। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहाँ गई प्यारी प्यारी बच्ची सिमरन। लेकिन सब लोग पार्टी तैयार रखना, एक बार जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा तो सबकी पार्टी ड्यू है। ये बाहर नहीं चलेगा कि सर सर वो तो 1 साल पहले था ना बर्थडे। ऐसा नहीं है, 1 साल पहले नहीं, सब जितने भी पैसे हैं सब स्टोर करके रखेंगे, मतलब सेव करके रखेंगे, स्टोर कह रहा हूँ, मुझे ज्यादा ही बायोलॉजी पढ़ ली। स्टोर का मतलब सेव करना है, ठीक है। और ये जैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट खुलेगा पहले दिन पार्टी होगी, ध्यान रखना जितने बच्चों का बर्थडे आया है, मैं पहले बता रहा हूँ,
ठीक है, नहीं तो पहले दिन ही पिटाई होगी, ध्यान रखना, मैं बहुत मारता हूँ बच्चों को। ओके सर। तो ट्रैकिड और वेसल जो होता है हमारे पास, तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अपवर्ड, ठीक है, इन द प्लांट्स। तो ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा की, तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या करेगा, जैसे मैंने, अरे आज वो बच्चा नहीं आया, सक्षम कहाँ है? यस, ग्रेटर नोएडा, सक्षम। तो मीटिंग अच्छा आया है। क्या हुआ, आज तुमने अपनी वीडियो ऑन नहीं करी? सर कर लिख रहा था। हाँ वेरी गुड, अब लग रहा है कुछ हाँ की क्लास में कोई आया है, वेरी गुड। तो हमारे पास जाइलम पेरेन्काइमा, तो जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो क्या करेगा, यह सक्षम, सर जाइलम पेरेन्काइमा सर आउटर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, आर यू श्योर? तो सपोर्ट। नहीं, पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करवाता है ना, मैंने बताया था। तो Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, तो जाइलम के अंदर भी तो कुछ ना कुछ स्टोर होता होगा, ठीक है भाई, ध्यान Yes, sir. रखना। मैंने अभी तो बताया कि मेरे पास जो जाइलम पेरेन्काइमा है, तो जो ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, तो ये स्टोर फूड एंड। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी ना, साइड साइड में से पानी को ट्रांसफर कर रहा था, याद आया? साइड साइड में से जब मैं दिखा रहा था, तो साइड साइड, तो इट मींस वी कैन से एंड इट हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। साइडवेज कंडक्शन मतलब साइड साइड में से पानी को ऊपर जाने देता है, साइडवेज कंडक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा तुम बताओ श्रुति, तो ये जाइलम फाइबर क्या करता होगा? सर मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, सर सपोर्ट प्रोवाइड करता हाँ अभी बताया था मैंने, सपोर्ट करता है, क्योंकि फाइबर का मतलब डेड डेड जैसा, ठीक है, तो वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तो बताया मैंने, तो मेनली सपोर्ट। देखो यार कुछ नहीं बोला है मैंने, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा लग रहा हूँ, ओह ये तो आर्ट है, आर्ट कैसे याद होंगे, ये तो बहुत ही टफ है, ये नहीं हो पाएगा हमसे, तो टिश्यू है, टिश्यू तो अच्छा मेरी आवाज कट रही है, अब आ रही है सब बच्चों को? यस सर। हाँ, तो ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखो जाइलम के भी शुरू के दो और फ्लोएम के भी शुरू के दो, ये अपना मेन फंक्शन करते हैं। जाइलम वाटर मिनरल करता है और वो फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब बच्चे नीचे के दो, देखो दोनों पेरेन्काइमा है, तो पेरेन्काइमा हमेशा स्टोर करता है, और दोनों फाइबर है, वो हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 10-10 है, खत्म। ये कोई बात थी, बच्चों वाली बात थी ये तो। ये केजी के बच्चों को पता है, पहले से मेरे को तो पता भी नहीं था, एक केजी के बच्चे ने मुझे बताया, तब जाके मुझे याद हुआ। मैं सिरे से मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक स्कूल गया था, वहां पे केजी के बच्चों को सब पता था। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया, तो मैंने सोचा मुझे भी याद कर लेना चाहिए इससे पहले कि मेरी कहीं बेइज्जती हो। अब बताओ, और तो जाना है, क्या बोल रहे तुम? तो मेरे को भी उस स्कूल में ही जाना है। सर अभी आपने इससे पहले क्या बोला था, आपकी आवाज कट रही थी। मैंने बोला कि जो जाइलम फाइबर है वो सपोर्टिव इन फंक्शन होता है तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, जाइलम के फंक्शन। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं फ्लोएम की बात करूंगा, तो अब देखो जैसे मैंने भी डिस्कस किया तुम लोगों से, तो बताओ सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों मिलके क्या करेंगे? So food transportation. यस बिल्कुल सही। तो अगर मैं फ्लोएम की बात करूंगा, सिमरन फ्लोएम के कंपोनेंट के नाम बताओ। So sieve tubes, companion cell, बस phloem ये दो parenchyma. मेन, वेरी गुड, और फाइबर। तो ये मेरे पास दो मेन चीजें होती हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की बात करूंगा, देखो यहाँ पे जैसे दोनों के दोनों करते हैं, लेकिन स्टिल कंपेनियन सेल के पास मैंने बताया था ना न्यूक्लियस होता है, देखा था। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाँ, तो एक तरह से जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी होती है ना, वो भी कंट्रोल करता है। मतलब खाने को तो करता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, बिकॉज इट हैज न्यूक्लियस, सो इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्योंकि ये कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अरे ये क्या हुआ, एक सेकंड यार। यस देख पा रहे हैं सारे बच्चे? यस तो सर। कंपेनियन सेल कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सर दिख नहीं रहा। तो दिख नहीं रहा. So we एक can't second. see the screen. Oh, okay. Give me 1 second. Now can you see that? Yes sir. Okay, thank you. तो ये मेरे पास है, तो it control the metabolical activities of अच्छा देखो कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस था, लेकिन वो कंपेनियन सेल किसके साथ जुड़ा हुआ था, सीव ट्यूब के साथ। यस और नो? देखो डायग्राम बनाया होगा ना, सीव ट्यूब ऐसा था और फिर कंपेनियन सेल यहाँ पर था।
तो ये कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब ना एक दूसरे को ना बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, कहते हैं तू कहीं नहीं जा सकता मेरे बिना, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। उल्टा सीधा मत सुना बदतमीज बच्चा। तो ये क्या है, तो ये तो इसका मतलब ये कहता है ना कि तू मेरे बिना नहीं जी सकता, तो वो कहता है मैं भी तो नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस किसके पास है, कंपेनियन के पास है। तो इसलिए देखो तो ये इसको आदत हो जाती है। तो इट कंट्रोल द मेटाबॉलिकल एक्टिविटी ऑफ इटसेल्फ या मेटाबॉलिकल एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब अपना तो भाई करते ही हैं हर कोई, तो ये दूसरे का भी ध्यान रखता है। देखो कितने अच्छे लोग हैं ये, अपने साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रख रहा है। इसलिए तो कहते हैं असली वाला दोस्ती, ठीक है, कोई उल्टा सीधा नहीं सोचेगा बदतमीज। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास क्या है, सीव ट्यूब। अब अगर मैं सीव ट्यूब की बात करूंगा तो जैसे देखो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जब मैं बात करूंगा तो ये क्या करते हैं, मेरे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कैन आई से फूड। तो Yes, ट्रांसपोर्ट sir. ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मैं ले सकता हूँ फूड के बारे में। मतलब जितना भी खाना बनता है ना, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता होगा इनके अंदर, ठीक है, तो ये सीव ट्यूब करता है। अच्छा, तो अब आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा पे। कोई बता सकता है फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता होगा? The storage of Stores water. food. Storage of food. वेरी गुड, तो ये मेरे Storage पास of करता food. है, वेरी गुड। तो ये करता है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोर करो बस, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है भाई, ठीक है। जैसे कि कैन आई से रेसिन, जैसे कि कैन आई से लेटेक्स, लेटेक्स भी होते हैं जैसे, ठीक है ना, लेटेक्स हो गया, रेसिन हो गया, ये सब इनके सब्सटेंसेस होते हैं जिसको वो स्टोर करके रखता है तो ये प्लांट। फूड होता है। देखो वैसे तो इसका अपना फूड भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई मटेरियल बन भी गया है, मान लो इनके ये खाना बन रहा था इनकी बॉडी में, ठीक है, अब इनके खाने के साथ साथ कोई एक नई चीज में कन्वर्ट हो गया है वो, तो वो भी उनके लिए क्या एक तरह से फूड ही हुआ, ठीक है। वो इनके लिए फूड नहीं है, हमारे लिए वो मटेरियल हो गया एक। जैसे हम प्लांट से बहुत सारी चीजें लेते हैं ना, हम प्लांट से चाहे तो बहुत सारी चीजें निकाल के बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल इनके लिए फूड भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस कर लो, ठीक है, अदर सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारे लिए तो वो अदर सब्सटेंसेस हो जाएगा। तो अदर सब्सटेंसेस को प्लांट थोड़ी लेगा। एक बच्चा कह रहा है अच्छा सर वो जो गम होती है उसे प्लांट खा जाता है ना अंदर ही अंदर, नहीं भाई वो अंदर ही अंदर उसके लिए नहीं खाना, वो बस उसका वेस्ट है, ठीक है। और लास्ट मेरे पास क्या बचा, Phloem fiber. यस, फ्लोएम फाइबर क्या करेगा? प्रोवाइड सपोर्ट। Mechanical support. Mechanical support. अच्छा, बस इतना लिख देना, सपोर्टिव इन फंक्शन, ठीक है, इट्स सपोर्ट ओनली। मैकेनिकल भी लिख दोगे तो कोई टीचर काटेगा नहीं, यस। तो ये मेरे पास क्या है, इट इज सपोर्टिव इन फंक्शन। अच्छा, ये फाइबर जैसे ये सपोर्ट कर रहा है तो बताना ये लिविंग होता होगा या नॉन लिविंग? लिविंग। Non नहीं सर, living. नॉन लिविंग। Non-living. यस, मैंने बताया था ना कि जो मेरे पास, अरे वो एकदम विधानसभा ऐसा लगता है सारे सांसद एक साथ खड़े हो गए और कह रहे हैं यस बिल पास कर दो, ठीक है, बिल पास हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास है नॉन लिविंग। ऐसी देखो जाइलम वाले सारे लिविंग होते हैं, लेकिन जो फाइबर होता है वो भी क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? No, sir. तो अगर मैं कभी कभी मान लो No, जाइलम और sir. फ्लोएम के फंक्शन के बारे में पूछ लूंगा तो तुम आराम से बता दोगे ना भाई, जितने ये फंक्शन मैंने लिखवाए हैं, तो इनके बेसिस पे तुम क्या बोल नहीं सकते कि डिस्टिंग्विश कर सकते हो ना भाई। पहला फंक्शन क्या है, जाइलम वाटर और मिनरल को करता है, और फ्लोएम खाने को करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। अच्छा देखो, जो खाना होता है, खाना लीफ में बनता है, तो खाने की ट्रांसपोर्टेशन ऊपर नीचे दोनों जगह पे हो सकती है, ठीक है ना। तो वो जो फूड ट्रांसपोर्टेशन इज बाई डायरेक्शनल, वो दोनों जगह जा सकता है। लेकिन जो पानी होता है, तो पानी नीचे होता है या ऊपर होता है? वो नीचे से ऊपर जाता है। हाँ, नीचे तो से ऊपर नीचे से ऊपर जाता है. जाता है हमेशा ही, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, मेरे प्लांट तो नीचे से ऊपर से नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि मैं तो ना उसके ऊपर डालता हूँ ताकि वो नीचे चले जाए। अरे भाई, वो कोई पाइप है क्या जो तो ऊपर से डालता है? ऊपर ऊपर तूने ऊपर से कर दिया, अंदर थोड़ी बात हुई। अगर तुम नहाने के लिए जा रहे हो तो क्या वो पानी पीकर भी आ जाते हो? कह रहा सर कि वो सर तब नीचे से ही जाएगा क्योंकि वो पानी नीचे गमले में गिर जाएगा. यस, तो ऊपर से डालोगे तभी वो गमले में ही आना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा नहाने के लिए गया, नहाने के साथ साथ वो पानी पी भी गया थोड़ा थोड़ा, कि एक ही तो बात है सर, वही नहा रहे हैं वही पी भी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। गंदी मचाना है, ठीक है, ऐसे ये नहीं होता है। सर नहाने जा रहे हो, सर नहा के ही तो आओगे, ठीक है, इसलिए। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसलिए हमेशा पानी क्या होता है, वन डायरेक्शन वाटर मूवमेंट, जाइलम की यूनी डायरेक्शन होता है, और फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल होता है। बाई का मतलब दो डायरेक्शनल। सर एनसीईआरटी में इनका डिवीजन ऐसा हो रखा है, लाइक नहीं यार, कंपेनियन से। एनसीईआरटी में यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखवाई है, ठीक है ना। एनसीईआरटी इतनी वैसा करके दे रखा है कि पढ़ने एकदम लोगों को एकदम
वॉमिटिंग सी हो जाती है लोगों को, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने अच्छा वाला तुम्हें लिखवाया है, ठीक है, थैंक्स टू मी। तो ये मेरे पास क्या है, यूनिडायरेक्शनल, इसे देख के देखो कितना अच्छा लग रहा है, ओ वाओ, लेकिन एनसीईआरटी को देख के तो कहोगे ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये मेरे पास है फ्लोएम के बारे में, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो डिफरेंसेस अगर आएगा तो कर दोगे क्या प्यारे प्यारे बच्चों? यस sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो देखो इसी के साथ तुम्हारा ये फाइनली पोर्शन खत्म होता है, ठीक है, प्लांट के बारे में। अभी ना देखो तुम्हारे पास ना एक चीज और बच गई है, जैसे वो मेरे पास है प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में मैं तुम्हें वो एज असाइनमेंट देने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे देखो अभी सिर्फ सुनेंगे कि मैं जब मैं छुट्टियों के बाद तुम आओगे तो मैं दोबारा करवाऊंगा, ठीक है, बट स्टिल अभी के लिए वो तुमको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो मेरे पास ये प्लांट वैसे खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ ना मेरे पास ना कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होती हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में देखो, प्रोटेक्टिव का मतलब जो बाहर बाहर लेयर होती हैं जो उनको मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, ठीक है। तो हार्ड लेयर देखो, जैसे कि मैंने मेरे पास ना एक होती है एपिडर्मिस और एक मेरे पास होती है कॉर्क की लेयर। और तो कैम्बियम। हाँ, कॉर कैम्बियम भी बोल सकते हो, वैसे कॉर कैम्बियम तो सर वो ये होती है ना। असाइनमेंट है कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है? क्या क्या क्या? सर ये असाइनमेंट दे रहे हैं आपकी हाँ 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 हाँ, वैसे मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि तुम असाइनमेंट कर भी पाओ, ठीक है ना। तो वैसे तो मैं दोबारा करवाऊंगा जब तुम आओगे, लेकिन स्टिल ताकि तुम्हारा प्लांट पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिर प्लांट टिश्यू पूरा खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं एपिडर्मिस इन प्लांट के बारे में एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है। हाँ हाँ सर बोलिए। सर ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, एनिमल टिश्यू या प्लांट? एनिमल 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 प्लांट वाला डिपेंड करता है। मान लो तुम लोग के कोई बच्चा, तुम्हें से को प्लांट बहुत पसंद है, मान लो कोई बेचारा खाई में गिर गया और एक प्लांट टूट गया, तो तुमने उस इंसान को बचाने के लिए प्लांट को ठीक करना सही समझा कि नहीं नहीं तो जापा कैसे, हम तो प्लांट को देखेंगे, उन्हें प्लांट पे टेप चिपका दी। तो फिर वो क्या है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा बॉटनिस्ट है, वो आगे जाके बहुत अच्छा प्लांट के बारे में पढ़ेगा। लेकिन तुम जानते हो हम सब क्या है, एनिमल्स है, हम सब इंसान है। तो जब हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं अरे सर कितना बोरिंग है ना, तो मुझे इंसान अच्छे लगते ना प्लांट अच्छे लगते, अब क्या कर सकते हैं। तो हम चुटकुले सुनाएंगे क्या तुम्हें फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो देखो मैं तो उन्हें बैक्टीरिया अच्छे लगते हैं। ओ वाओ, चलो हमारे इस देश में बहुत विकास होगा आगे जाके। वायरस अच्छे लगते तो मुझे और अच्छा लगता, ठीक है, फिर मैं कहता चलो वैक्सीन बनाओ कोरोना की ठीक है भाई। तो मैं देखो इस तरीके से अच्छा तुम्हें बैक्टीरिया अच्छे लगते हैं, चलो एक बात बताओ, बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन से किंगडम में? Any idea? मोनेरा, प्रोटिस्टा Yeah. या मोनेरा। हाँ मोनेरा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोनेरा मोनेरा, ठीक है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। बैक्टीरिया की स्पेसिफिक कैटेगरी मोनेरा होती है, आगे जाके पढ़ोगे, सर ठीक है भाई। माइक्रो किंगडम नहीं होता? माइक्रो किंगडम नहीं नहीं, अच्छा कुछ भी बना दो है, पूछ रहा हूँ सर। नहीं ऐसा कुछ भी बना देंगे कि सर एक माइक्रो आलोक नहीं होता, आलोक लक्ष्मी पूजा, ऐसा नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। यस, तो देखो ये मेरे पास एक आउटर लेयर है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से लेयर देख पा रहे हो, ये देखो ये वाला डायग्राम देखो। यस तो सर। ये ना एक एपिडर्मिस होते हैं, ये बाहर बाहर के लेयर्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे हमारे भी प्रोटेक्टिव, जैसे मान लो कोई भी वायरस है, एक वायरस कह रहा है अच्छा कोई बात नहीं तूने मुंह बंद कर रखा है, कोई बात नहीं मैं यहाँ से एंटर कर जाऊंगा, तो क्या यहाँ से एंटर कर जाएगा वायरस? नहीं बेटा, अगर यहाँ से एंटर करने लग गया ना तो फिर तो कोई मास्क की जरूरत ही नहीं है, फिर तो पूरा पूरा मास्क पहनना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों फैलता है, तुम्हारे हाथ में आ गया, फिर तुमने ऐसे करा, ऐसे हरकतें करते रहते हो ना तुम, कुछ भी ऐसे करा कुछ भी करा, तो बस तुम्हारे नोज के अंदर चले जाता है, फिर वो नोज या माउथ सर के अंदर। हमारे टिश्यूज या हमारे सेल्स के बीच में गैप नहीं होता बिल्कुल भी। टिश्यूज और सेल्स, सर जैसे आउटर स्किन में हमारे गैप होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल होता है, तो सर लेकिन वो वायरस तो इतना छोटा होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो उस गैप से ऐसा ट्रैप नहीं कर पाता है, ऐसे मतलब बहुत सारी लेयर्स होती है ना, तो वो ट्रैप हो जाता है, मतलब जैसे मान लो पसीने वसीने आते हैं तो आउटर स्किन पे तो गैप है, लेकिन ये गैप डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंटर नहीं कर रहा है कि तुम सोचो कि वायरस बहुत छोटा होता है चलो एंटर कर जाते हैं यहीं से और फिर वो प्लान, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव की बात कर, आगे जाके पढ़ोगे, मैं एपिथेलियम में बताऊंगा, अभी वापस आ जाते हैं। तो प्लांट के ऊपर देखो ये इस तरीके से क्या है, मेरे पास ये एपिडर्मिस की एक लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है भाई। तो ये सर आउटर एपिडर्मिस सॉफ्ट होता है। नहीं नहीं नहीं, इतना सॉफ्ट नहीं होता है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं, नॉर्मल होता है, ना हार्ड ना सॉफ्ट। एपिडर्मिस हमारे पास एक आउटर लेयर होती है प्लांट की, ठीक है। तो और ये जो होता है ये काफी कंटिन्यूअस होता है, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा, जैसे मान लो कोई कुछ प्लांट, जैसे मान लो तूने पानी डाल दिया तो क्या प्लांट गल जाता है? एक लड़के ने पानी डाला, प्लांट गल गया सारा का सारा, नो सर ऐसे नहीं ऐसे करके तो भाई फिर दिक्कत ही हो जाएगी बहुत बुरी। मान लो एक औरत ने 1000 रुपए खर्च करे, 2000 रुपए खर्च करे बैल्कनी में प्लांट लगाने के लिए, और पानी डाल सारे गल गए, लो हो गया काम, वो तो इस्तीफा दे देगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है,
ठीक है ना। तो प्लांट गलते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर होती है प्रोटेक्ट। देखे ना झिल्ली निकल के आती है एक पतली पतली सी लेयर, यस कभी सर। देखा है? कभी एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे अनियन में आती है ना, अनियन में एक लेयर निकल के आती है, ऐसे देखा है कभी? पतली सी, चिकन यस जैसे, सर। हाँ। तो वो क्या होता है, क्यूटिकल होता है, तो जो इनको गीला होने से बचाता है, तो वो भी इस एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये जो तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये पूरा गार्ड सेल, स्पॉन्जी, ये सब चीजें, ये तो कभी डिटेल में हो गया। अभी बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, एपिडर्मिस मेरे पास क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्लियर देयर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, Yes, इस sir. एपिडर्मिस के ऊपर ना छोटे छोटे ना पोर बने होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो वो, अब देखो तुम्हें पता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है हमारे लिए। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं प्लांट उसे ले लेता है। क्यों? कभी देखा छोटे छोटे बच्चों को, सेव द प्लांट, सेव द ट्रीज, सेव द अर्थ, सेव द लाइफ, ऐसे करते नहीं है? रैली रैली निकालते हो तुम सारे के सारे बच्चे। एक दिन एक दिन एक बच्चा जरा, मैंने कहा क्या है ये सब, कह रहा सेव द प्लांट सेव द लाइफ। मैंने कहा क्यों, ऐसे कैसे? कह रहा सेव द प्लांट सेव द लाइफ। मैंने कहा गुस्सा नहीं, मैंने कहा क्यों, ऐसा 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 होता क्यों है? कह रहा पता नहीं, बस प्लांट लगाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसे पता नहीं था कि मैं टीचर उसको लगा मैं उसके मजे ले रहा हूँ। और उसके हाथ में बैनर था, उसने बैनर भी छुपा लिया कि मेरे से बैनर छीन लेगा। मैंने कहा भाई मैं उसे पूछ ही तो रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल्दो उसकी मैडम भी थी पीछे, वो मैडम भी मुझे ऐसा दिख रही थी, ये कौन है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टोमेटा होता है ना, एक्चुअली होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, और फिर ये ऑक्सीजन देता है, और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो बताओ प्लांट ने अच्छा काम किया नहीं किया? ये अपनी फोटोसिंथेसिस में ये हमारा वेस्ट ले रहा है, और ये हमको अच्छी चीज दे रहा है जो हमें लेते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात है बताओ। इसलिए कहते हैं प्लांट सेव द प्लांट, आई मीन सेव द प्लांट सेव द लाइफ, या ग्रो द प्लांट सेव द लाइफ। पर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। हाँ, वो रिस्पिरेशन में करता है भाई, मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई करता है ऑफ कोर्स, तो उसको एक अच्छा काम भी तो कर रहा है ना। ठीक है, अब भाई प्लांट अगर थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे कोई बात नहीं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन भी तो कर रहा है। ठीक है, तो तुम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? तो स्टोमेटा ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है ना, किडनी जैसे स्ट्रक्चर होता है, मैं दिखाया तो एक बार, देखो इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ये होते हैं मेरे पास स्टोमेटा इस तरीके से। ठीक है, तो ये पोर्स, ये ऐसा पोर्स सा स्ट्रक्चर बना होता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है भाई, तो ये Yes. एक तरह से असाइनमेंट है। अच्छा वो देखिए लकड़ी, जो लोग लकड़ी काटते हैं, कॉर्क, एकदम Yes. जब प्लांट बहुत बूढ़े हो जाते हैं, बहुत मोटे Yes. मोटे से, तो वो देखे ना लोग एकदम लकड़ी को ले जाते हैं, गांव के लोग आते हैं। जैसे मेरा कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो वो काफी बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे ना एक्चुअली जंगल वगल बने हुए हैं बहुत सारे, कॉलेज के अंदर ही बहुत सारे जंगल है। तो वहीं पर ही कुछ कुछ औरतें चुपके चुपके से आती थी और जंगल से पेड़ काट के ले जाती थी, कोई कुछ कहता ही नहीं था। हम कहते ये क्या हो रहा है, ये तो सारी ग्रीनरी खत्म कर देंगे, लकड़ी लेके जा जाते पूरे भर भर के। क्यों? क्योंकि उनके वैसा वाला था, तो लोग लेके चले जाते हैं लकड़ी, लकड़ी का यूज होता है, टेबल वेबल सब उससे तो बनती है, लकड़ी Yes, से। sir. तो देखो ये जो मेरे पास मैं कॉर्क की जो स्ट्रक्चर है, एक सेकंड दिखाया था, ये देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये लकड़ी जो देख पा रहे हो ये, Yes, sir. तो ये सारी की सारी क्या है, ये कॉर्क है पूरी की पूरी, इसे कॉर्क बोलते हैं। तो ये जो लकड़ी का पूरा पोर्शन है देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये कॉर्क कहा जाता है। तो बताओ ये प्लांट के लिए प्रोटेक्टिव लेयर होती है नहीं होती? Yes, sir, होती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोटेक्टिव लेयर है, कोई भी ऐसा थोड़ी कर सकता है मान लो किसी ने होती है। घूसा मार दिया और प्लांट रो रहा है कि क्यों हमारा, मैंने तेरे को कुछ कहा, ऐसा नहीं होता है। तुम मार के दिखाओ बेटा, तुम्हारे ना उल्टा लग जाए और उससे कुछ, वो हंसेगा अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये, लेकिन ये हर प्लांट में होती है, जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तब आती है। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, बड़ा हो कहना ही जाता से है। जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सोचो सोचो, मैंने बताया था ना, Yes, sir. Yes, sir. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जब बहुत थिक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। पहले तो अपनी खुद की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद वो मोटा होना स्टार्ट होगा। हो तो ये जाएगा। लकड़ी तभी आएगी जब वो सेकेंडरी ग्रोथ कर चुका होगा। एक और ठीक है? कैम्बियम स्क्लेरेनकाइमा है। नहीं भाई, नहीं, इस क्लेरेनकाइमा ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, वो भी होता है, लेकिन वो अभी जैसे मैं प्लांट में देख रहा हूँ, तो इस प्लांट, जैसे मेरा छोटा सा प्लांट है, इसके अंदर क्लेरेनकाइमा हो सकता है, लेकिन इसमें कॉर्क नहीं है अभी। कॉर्क हमेशा बड़े पे आता है, जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा असाइनमेंट है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो गाइज आई होप तुम सब लोग एंजॉय करोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेना अगर तुम्हें टाइम मिले, नहीं तो कोई बात नहीं, एंजॉय तो कर ही रहे हो, कोई दिक्कत Yes, नहीं है। sir. ठीक है भाई, तो चलो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर दी वेकेशंस। चलो सक्षम तो अभी आया था, इसका तो मजा आ गया कि अभी आया भी और छुट्टियां भी पड़ गई। तो चलो भाई, असाइनमेंट में सिर्फ हमें प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में हाँ सिर्फ रीड प्रोटेक्टिव, करना है। हाँ सिर्फ प्रोटेक्टिव। तो एपिडर्मिस हो गया, Okay. स्टोमेटा हो गया और कॉर्क हो गया, बस। ठीक है, तो प्यारे प्यारे Okay. बच्चों, मिलते हैं फिर एक हफ्ते बाद। एंजॉय करना और कोरोना से बच के रहना, पता लगे कि हफ्ते बाद कोरोना लेकर आ गए,
क्यों? क्योंकि ट्यूशन की तो छुट्टी हो गई थी, घूमने चेरी काउंटी में गोल गोल सोसाइटी में पागलों की तरह। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है? अपने आप को बचा के रखो, खूब हेल्दी वेल्दी खाना खाओ। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं Thank you, sir. नेक्स्ट Thank you, वीक। sir. Thank you, sir. Happy holidays. हैप्पी हॉलीडेज।